वेलकम बैक एज माई यूट्यूब चैनल लीगल हेल्प 9 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एडवोकेट राशिद सिद्दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे एनसीआर पे। एनसीआर को आसान शब्दों में समझेंगे कि एनसीआर आखिर है क्या, इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे कि थाने से लेकर कोर्ट तक एनसीआर में होता क्या है, किस तरीके से जो है आपके मामले में अगर एनसीआर दर्ज है तो किस तरीके से इसका जो है तो उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी। सबसे पहले एनसीआर के बारे में हमने थोड़ा सा पिछली वीडियो में जाना था। आज हम बात करते हैं एनसीआर यानी असंज्ञेय अपराध। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इस जो है असंज्ञेय अपराध यानी साधारण अपराध, इसकी प्रक्रिया इस तरीके से होती है। जब आपके आस पड़ोस के लोग या कोई आपसे मारपीट करते हैं, आपसे जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आती है, तो आप अपने नज़दीकी थाने पे जाएंगे और एक प्रार्थना पत्र वहाँ देंगे। उसमें जो है वही पुरानी एफआईआर की तरह कि नाम अपना सही से देंगे। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ ऑफेंस यानी घटना कहाँ हुई है वो बताएंगे, समय बताएंगे, उधर से कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ गाली गलौज या बदतमीज़ी किया, इसको कायदे से बताएंगे। उसके बाद लिख के उसको जो है थाने पे दे देंगे। थाने पे आपकी एनसीआर दर्ज कर ली जाएगी। अमूमन एनसीआर की धारा 323 504 होती है, लेकिन अगर आपको चोटें और भी हैं तो पहले तो पुलिस एनसीआर दर्ज कर लेती है, फिर आप जब मेडिकल करा लेते हैं तो ये धाराएं बाद में विवेचना में बढ़ भी जाती हैं। लेकिन जो है फिर एनसीआर के लिए जब आपने प्रार्थना पत्र दे दिया तो थाने पे एनसीआर दर्ज हो गई। एनसीआर दर्ज होने के बाद आपको वहाँ से एनसीआर की कॉपी मिल जाएगी। मूल प्रति जो है वहाँ से एनसीआर की दर्ज करके आपको दे दी जाती है। यहाँ तक तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी आगे की प्रोसीडिंग जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी आगे की प्रोसीडिंग है क्या, किस तरीके से हम अपने एनसीआर को जो है प्रक्रिया में लाएं कि ताकि जो है हमारी विवेचना शुरू हो पाए और हमको न्याय मिल सके। तो आगे हम यही जानेंगे कि एनसीआर की प्रोसीडिंग एनसीआर दर्ज होने के बाद होती क्या। आपको अगर थाने से एनसीआर की मूल प्रति मिल गई, अब आप जो है अपने नज़दीकी कचहरी में चले जाइए। वहाँ किसी अच्छे वकील को या ठीक ठाक वकील को पकड़ लीजिए, उनसे बताइए, सारी घटना उनको बताइए और उसके बाद जो है सारी चीज़ें उनको बताइए। सब स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से आपने एनसीआर दर्ज कराते वक्त प्रार्थना पत्र में लिखा था, उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने अधिवक्ता महोदय से वो सारी चीज़ें बताएं। बताने के बाद जो है आपके अधिवक्ता आपसे जो है वकालतनामे में साइन कराएंगे। उसके बाद वो एक प्लेन तैयार करेंगे। प्लेन तैयार करने के बाद वो आपको पढ़ने के लिए देंगे कि देख लीजिए आपकी सारी बातें आ गई हैं कि नहीं। आप उसमें मोटा जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि एनसीआर नंबर जो आपके मूल एनसीआर में है वो उन्होंने सही डाला है कि नहीं, एक चीज़ उसको चेक करेंगे। उसके बाद एनसीआर जो है एनसीआर के वाद पत्र जो वकील साहब ने आपको दिया है उसमें आप ये देखेंगे कि क्या घटना सही दिनांक सही डला है कि नहीं, घटना का समय सही डला है कि नहीं, एक्यूज़ जितने आपको गाली गलौज या बदतमीज़ी या किसी तरीके से अपराध करने में थे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी जो है उम्र, उनकी जो है उनका पता सही डला है कि नहीं, ये सब आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप वकालतनामे में साइन कर देंगे। अब वकील साहब जो है सारी चीज़ें तैयार करके उसको जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में वो संबंधित थाना आता है जहां एनसीआर दर्ज की गई है। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब एनसीआर जो है दाखिल किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मजिस्ट्रेट या जज साहब जो है वो मंगाएंगे थाने से आख्या मंगाएंगे। थाने से आख्या के लिए डेट लगाएंगे, डेट लगा देंगे तो थाने से आख्या उस डेट को आ जाएगी, या नहीं आती, एक दो डेट आगे पीछे करके थाने की आख्या आ जाती है। थाने में ये पूछा जाता है कि क्या जो ये एनसीआर दर्ज हुई है इसकी विवेचना शुरू है या ये कहाँ, इसकी प्रोसीडिंग कहाँ है। तो थाने से अमूमन यही लिख के आता है कि विवेचना अभी प्रचलित नहीं है।
तो जब आने के बाद फिर आप जाएंगे कोर्ट में, बहस करेंगे, आपके वकील साहब बहस करेंगे कि साहब ये घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हम थाने पे गए थे, हमारी NCR दर्ज हुई है और विवेचना का आदेश कर दिया जाए। तब मजिस्ट्रेट जो है समझेगा, उसके बाद जो है विवेचना का आदेश कर देगा। जब विवेचना का आदेश कर देगा तो आप अपने अधिवक्ता महोदय से मिल के उस जो है विवेचना के आदेश को आप एक प्रति जो है कोर्ट के पैरोकार द्वारा उसको थाने पे भिजवा दीजिए। जैसे ही आदेश जो है विवेचना का थाने पे पहुंचेगा तो आपकी विवेचना जो है शुरू कर दी जाती है, शुरू कर दी जाएगी आपकी विवेचना। उसके बाद जो है विवेचना जब शुरू कर दी जाती है तो विवेचक जो है, जो वहाँ का दरोगा होगा जिसको विवेचना मिली होगी, वो विवेचक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे आपका बयान लेगा, आपका आधार लेगा। उसके बाद वहाँ आप जो है बता सकते हैं कि आपको चोटें ज़्यादा है, मेडिकल के आधार पे आप जो है धाराएँ बढ़वा सकते हैं और उसके बाद नाम भी बढ़वा सकते हैं, गवाहों को सूची दे सकते हैं, सारी विवेचना आप करवा सकते हैं। विवेचक अपने हिसाब से करेगा लेकिन आप सहयोग कर सकते हैं और जो सही हो वो विवेचना कर लेगा विवेचक। उसके बाद जो है आपकी चार्जशीट तब जाके न्यायालय में लगेगी। जब चार्जशीट आपकी लग जाएगी तो फिर आप गवाही कीजिए, बयान जीरा कीजिए, उसके बाद फिर आपको न्याय मिल जाएगा। ये होता है NCR की प्रोसीजर जो है। NCR जब दर्ज हो जाता है उसके बाद की सारी प्रोसीजर ये है। हाँ, कुछ ज़िले और कुछ स्टेट जो अलग अलग हैं वहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, क्योंकि कोर्टों का काम करने का अपना तरीका होता है। हर ज़िले की, हर राज्य की कोर्टों का काम करने का अपना तरीका होता है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो यही है, होगा यही, लेकिन थोड़ा सा कहीं ज़िले में या किसी राज्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसको जो है इसमें अन्यथा नहीं लेना है। और आप लोग आसान शब्दों में आपको NCR की जो है समझ में आ गया होगा। अब आप अपने वकील को बता भी सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं, और जिन भाई को अभी कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट्स में हम मुझसे खुद ही पूछ सकते हैं। मैं आपको लाइव आकर या उस तरीके कमेंट्स के माध्यम से आपको आंसर दे दूँगा कि हाँ NCR में आपको जो है किस तरीके से और कैसे क्या कहाँ दिक्कत आ रही है उसको बताएं, वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।